नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। मैं हूं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज़ न्यूज़। आइए हम ले चलते हैं आपको देरोल, जहां पर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में अभिभावक की मीटिंग थी और उस मीटिंग में अभिभावक पहुंचे और उन्होंने अपने अपने छात्रों के टेस्ट के मार्क्स भी देखे और स्कूल परिसर की व्यवस्था भी देखी। साथ ही साथ अध्यापकों की कमी को देखते हुए कार्यवाहक प्रिंसिपल संजीव कुमार से हमने बात की। इंग्लिश के अध्यापक श्रवण सिंह से भी हमने बात की। क्या कहा उन्होंने वो भी हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले देखिए स्कूल परिसर का क्या हाल है, क्या व्यवस्था है, किस तरह से यहाँ पर सब कुछ सजा धजा सा है। ये देखिए स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी हुई है। स्कूल का मॉडल बड़ा ही शानदार और सटीक है। यहाँ पर स्टाफ भी बड़ा अच्छा पढ़ाता भी है, लेकिन कमी है, उसको देखते हुए चर्चा की गई। और हमने आज पहली बार ऐसा हुआ कि मंडल सरपंच पर्वत सिंह देवड़ा मीटिंग में पहुंचे, साथ में दिनेश भाई गांची और मंडल से अमृत सैन आदि पहुंचे। उसके साथ में आसपास के गांवों के अभिभावक मीटिंग में आए हुए अभिभावकों को स्कूल में अध्यापकों की कमी के मद्देनज़र कार्यवाहक प्रधानाध्यापक संजीव जी अग्रवाल ने अवगत करवाया कि अध्यापकों की कमी है, लेकर हमने बात की। आई सुनाते हैं उनकी जुबानी, दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं देरोल में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में। वहाँ पर हमारे साथ में है कार्यकारी प्रिंसिपल संजीव जी अग्रवाल। हम उनसे बात करेंगे स्टाफ की कमी और शिक्षा को लेकर कि किस तरह से कमियां चल रही है और क्या किया जा रहा है उसके लिए, और किस तरह का आप संदेश देना चाहते हैं। संजीव जी बताइए। यस सर, एट ए टाइम हमारे यहाँ पर पिछले लगभग 1 साल होने वाला है और 1 साल से प्रिंसिपल सर की पोस्ट भी वैकेंट है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ और इसमें साथ साथ में हमारे ऑफिशियल काम के लिए यूडीसी होते हैं, वो पोस्ट भी वैकेंट है। और जो 11th-12th में जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, जहाँ पे साइंस हिस्ट्री में, इसके अंदर मैथ्स एंड बायो के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन सभी लेक्चरर पोस्ट लगभग खाली पड़ी है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का अंधकार में जा रहा है। मैं तो उच्च अधिकारी को भी सूचित कर चुका हूँ अपने माध्यम से, राजनेताओं को भी माध्यम से सूचित कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों के लिए लेक्चरर्स जल्दी से जल्दी लग जावे तो बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। मेरी तो आपसे सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए कार्य करें, क्योंकि बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके और हमारे क्षेत्र के बच्चे जब आगे निकलेंगे रेवदर तहसील के, तो आने वाले समय के अंदर रेवदर क्षेत्र का विकास होगा और बच्चे बहुत आगे उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, चाहे ब्लॉक लेवल के, उनसे आपने लिखित में दिया है, तो उसके बाद में उनका क्या रिव्यू आ रहा है, उनकी तरफ से क्या जवाब आ रहा है? रिव्यू में एक्चुअली हमारे सीबीएसई पैटर्न का इसमें स्कूल में ये होता है कि किसी भी लेक्चरर को यहाँ आने से पहले उसके लिए इंटरव्यू देने उसको जयपुर जाना पड़ता है पर्सनली। अब यदि कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने नहीं जा रहा है तो वो पोस्ट वैकेंट रहती है, लेकिन इसके अंदर यदि ये बोलते ही जवाब आता है कि भाई यहाँ पर इस कारण से लेक्चरर नहीं लग रहे हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है या उन बच्चों का भविष्य क्यों खराब हो रहा है जिसके कारण से 11th-12th के अंदर यदि लेक्चरर्स नहीं हैं। विशेष तौर से साइंस की अपन बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, यदि इसी में लेक्चरर नहीं होंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। हमारे यहाँ पे बीपीएल परिवार की या कुछ ग्रामीण परिवेश के बच्चे पढ़ते हैं या कमज़ोर आर्थिक स्थिति के जो बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी टीसियाँ कटा के चले गए हैं या लेक्चरर नहीं है तो, लेकिन उन बच्चों ने, मैं समझता हूँ कि उन बच्चों के लिए तो गलत ही है जिन बच्चों ने एडमिशन लिया या जिनकी आर्थिक स्थिति घर की इतनी ज़्यादा साउंड नहीं है, उन बच्चों को यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। अब ऐसी कंडीशंस में यदि लेक्चरर नहीं है तो उनका एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी कमी है। एक बात और ब्लॉक लेवल पर चल रही है कि फ़ीस को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। आपको कहीं से फ़ोन भी आ रहे हैं, हमको भी फ़ोन आ रहे हैं, हमारी संस्था को भी, कि आप क्लिक फ़ीस ले रहे हैं या बोर्ड की फ़ीस ले रहे हैं या विकास फ़ीस ले रहे हैं, तो ये क्या मामला, इसको ज़रा थोड़ा सा डिफाइन करिएगा। सर एक्चुअली क्या होता है कि पेरेंट्स को कई बार तो कोई जागरूकता नहीं होती है या कई लोग अंडरस्टैंड बात करते हैं उसके हिसाब से। यदि पेरेंट्स यहाँ आकर हर चीज़ को क्लियर करें तो मेरे ख्याल से हर चीज़ का रास्ता निकलता है। बोर्ड की फ़ीस, सीबीएसई की बोर्ड की फ़ीस 10th की जैसे 1850 रुपये है,
12th ए में यदि मैथमेटिक्स में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको 2150 रुपये है CBSE की फ़ीस। बायो के अंदर है तो उसकी 2300 रुपये CBSE की फ़ीस है, और वो परीक्षा की फ़ीस है, वो हमारी कोई व्यक्तिगत फ़ीस नहीं है, वो परीक्षा की फ़ीस है। और बच्चे को CBSE के अंदर एग्ज़ाम देना है 10th का 12th का, तो ये फ़ीस उसे देनी ही पड़ेगी। कई बार अभिभावकों की अज्ञानता के कारण या नॉलेज नहीं होने के कारण उनको कई लोग बोलते हैं कि गलत फ़ीस ली जा रही है। बाकायदा जो भी CBSE की फ़ीस है उसकी रसीद कटती है और वो CBSE के पास अकाउंट में जमा होती है, जिसके माध्यम से वो बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है। इस संबंध में आपको फ़ोन पे कोई किसी तरह की कुछ धमकी वगैरह इस तरह से किसी ने बात नहीं किया? कह सकता, लेकिन ये कह सकते हैं कि भाई आप गलत फ़ीस ले रहे हो इस प्रकार से, तो ये गलत फ़ीस नहीं है। एक्चुअली ये CBSE का पैटर्न है। बच्चा यदि एजुकेशन में पढ़ रहा है, बच्चा एजुकेशन ले रहा है, तो वो फ़ीस CBSE के अकाउंट में जमा होगी, तभी वो बच्चे को एग्ज़ाम में बैठने देंगे। और मैं तो ये चाहूँगा कि कैसे भी करके आप पेरेंट्स की, जैसे आज मीटिंग थी, PTM मीटिंग थी, तो करीब 40-50 पेरेंट्स यहाँ पहुँचे। मैं तो ये चाहूँगा कि जिसके भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स मीटिंग के दिन तो कम से कम एक दिन तो अपने बच्चे के लिए, बच्चे को, पेरेंट्स को समय निकालना चाहिए और यहाँ पहुँचना चाहिए। और अपनी कोई भी समस्या है तो जब तक आप हमें अपनी समस्या नहीं बताएंगे, हम उसका रास्ता कैसे निकल पाएंगे। तो मेरी तो आपसे सभी पेरेंट्स से भी एक बार हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि आप समय समय पे यहाँ पहुँचे, अपने बच्चे के भविष्य के लिए जो हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे सर। जो आप फीस लेते हैं वो मौखिक रूप से लेते हैं कि ऐसा पर्ची पे, या आप उसकी रसीद? इसकी हमने स्कूल की रसीद बुक छपवा रखी है, और मैंने सभी अध्यापकों को भी कह रखा है कि अपन को जो भी फीस लेनी है उसकी रसीद अनिवार्य रूप से देनी है, और हम अनिवार्य रूप से रसीद देते ही हैं। 100% हमने ये कर रखा है कि हमें 1 रुपये भी किसी से लेना है तो उसके 1 रुपये की भी रसीद हमको उस अभिभावक को देनी है, ताकि वो सरकार के खाते में बिल्कुल जा सके और उसके तहत कार्य हो सके। ठीक, ये थे हमारे साथ में कार्यवाहक प्रिंसिपल संजीव जी अग्रवाल, और उन्होंने पूरी बात बताई, अभिभावकों को अवेयर किया फीस के बारे में और अपने अधिकारों के बारे में, ताकि आप समय समय पर स्कूल आएँ, स्कूल की व्यवस्था देखें और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय मॉडल स्कूल देरोल में, और वहाँ पर हमारे साथ में इंग्लिश के टीचर हैं सरवण सिंह जी। सरवण सिंह से हम बात करेंगे कि स्कूल में किस तरह की पढ़ाई और इंग्लिश में आप किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं और स्कूल किस तरह से प्रगति कर रहा है, हम बताइए सरवण जी। 8 percent English is necessary and official language. So necessary good education provided student in model schools, or all teachers try to best to give education to the student, and many students learn proper way, and that's why we hard work and class, then student get to something. And as we know, modern time of English time, and it is necessary for student to learn as a second language in India, in official language. ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।